हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं सुबह उठ गई हूँ, 5 बज गए हैं अभी। और अभी क्या ना, मौसम थोड़ा सुबह के टाइम में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड रहती है। अपने साइड जैसी ठंड रहती है ना, वैसी ठंड तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी हल्की फुल्की ठंड यहाँ पर रहती है सुबह के टाइम में। जब आप सुबह के टाइम में उठोगे ना, और बच्चे जिस टाइम स्कूल जाते हैं तब तक थोड़ा सी मतलब ठंड का तो रहता ही हल्का। ठंडी हवा जब चलती है ना तो थोड़ा सा हल्का ठंड यहाँ पर रहती है। लेकिन फिर दिन जैसे जैसे का बढ़ता जाएगा ना, धूप जैसे होता जाएगा, तो फिर मौसम अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो इस टाइम में थोड़ी सी ठंड रहती है। तो मैं भी उठी थी सुबह, और सुबह मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ जानबूझ के। ठंड का दिन भी रहता है या गर्मी, कोई भी मौसम रहता है, मैं सुबह उठ ही जाती हूँ। क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, सब सेम टाइम में ही जाते हैं ना, बस आधा घंटे का डिफरेंस रहता है सबका। तो यहाँ मैं सुबह उठ गई थी, अपना जो पानी वानी पीना है पी के अपना फ्रेश हो लूँगी। और बाहर आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है, अभी लाइट्स जो जला है उसी से रोशनी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो अंधेरा तो वैसे ही रहता है, कोई भी मौसम हो, आपको इस टाइम 5 बजे तो अंधेरा रहता ही है बाहर में। तो मैं आ गई थी बालकनी में थोड़ा सा अपना नींद को खोलने के लिए। बालकनी में जितना है स्पेस, उसी में मैं 2-4 बार इधर उधर वॉक कर लेती हूँ। नीचे जाके तो करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि नीचे जाके वॉक करूँगी ना तो सारा समय मेरा वैसे ही निकल जाएगा। और मेरा जो काम रहता है ना सुबह, इस टाइम में इतनी शांति से मैं करती हूँ ना काम को। सब लोग सोए रहते हैं तो पूरा घर अपना शांत रहता है। तो मैं जो क्लीनिंग का काम होता है ना, वो तो मैं पक्का सुबह करती हूँ। आप घर को साफ़ कर लोगे, क्योंकि मुझे नहाने का सुबह आदत है, मैं सुबह नहा के ही काम वाम करती हूँ ना, तो थोड़ा सा घर साफ़ रहेगा ना, तो नहाने के बाद घर साफ़ मिलता है, किचन साफ़ रहता है, तो काम करने में अच्छा लगता है। और घर पे थोड़ा बहुत गंदगी रहेगा ना, तो नहाने के बाद मतलब अजीब सा मन लगता है, काम करने का भी मन नहीं रहेगा अगर आपको साफ़ सुथरा सब कुछ नहीं मिले। तो मैं इस टाइम जो शांत घर रहता है ना, घर का जो डस्टिंग होता है, किचन जो मतलब साफ़ रखा नहीं रहता, वो सब मैं रात में करके रखती हूँ। यहाँ तक कि मुझे सुबह क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब कुछ मैं रात में ही सोच के रखे रहती हूँ। तो इससे मेरा काम बहुत ही आसान होता है। और अगर आप ये सब काम रात में नहीं सोचोगे ना, तो सुबह उठ के आपका तो आधा से ज़्यादा समय तो सोचने में चला जाएगा कि लंच में क्या देना है। तो मैं यहाँ के आ गई थी, नहा वहा के आ गई थी। नहाने के बाद मैं सबसे पहले मुँह में मतलब चीनी लेती हूँ, मीठा कुछ लेती हूँ। तो जो भी होता है मीठा, अगर कुछ रहा तो ले लेती हूँ, नहीं तो मैं चीनी भी खा लेती हूँ। तो सबसे पहला काम मैं पूजा वूजा करने के बाद यही करती हूँ। यहाँ पे मैं नहाने से पहले ही आलू को उबाल के गई थी, आलू उबाल के आटा सान के। तो आज बच्चों को मैं आलू का पराठा दे रही हूँ। आज आलू का पराठा है, तो दोनों बच्चों का सेम मतलब लंच हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि तीनों के लिए मुझे अलग अलग बनाना पड़ता है। अभी तो हस्बैंड के लिए अलग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आलू का पराठा खाएंगे नहीं, तो उनके लिए तो अलग बनाना होगा। लेकिन बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए एक ही हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आयुष जो लेके जाएगा वो ओजी लेके नहीं जाती है। तो ये सब मेरे साथ चलता है, कभी कभी तीनों के लिए अलग बनाना पड़ता है, कभी दो इन लोगों के अलग, हस्बैंड के लिए अलग। मतलब सुबह का जो काम होता है ना, थोड़ा भागम भाग वाला मेरा होता है। तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 5 बजे अगर उठ जाती हूँ ना, तो 8 बजे तक मेरा घर का जो सारा काम है वो ख़त्म हो जाता है। नहाने वहाने का भी सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा सा जल्दी उठने में मुश्किल तो लगता है, लेकिन ये एक आदत सा बन गया है। अगर मैं कहीं बाहर भी रहूँ ना, तो मेरा इस टाइम में नींद खुल ही जाता है, इस टाइम खुल जाता है। फिर मैं इधर उधर घूम के सो जाती हूँ, वो अलग बात है। लेकिन ये जो उठने का टाइम है ना मेरा, तो मेरी आँखें उस टाइम ज़रूर खुल जाती है, एक आदत सा बन गया है। तो वही है कि अपना फटाफट काम कर लूँगी, और काम जल्दी से ख़त्म हो जाता है तो अच्छा लगता है। और नहाने वहाने का जो काम सुबह जब हो जाता है ना, तो मुझे लगता है ना कि घर का जो सारा काम है वो ख़त्म हो जाता है। मुझे ऐसा फ़ील होता है अगर नहाने का काम सुबह हो जाता है तो मुझे लगता है कि अब कोई काम बचा ही नहीं है। वैसे भी मेरा काम 8 बजे तक ख़त्म ही हो जाता है। फिर रहता है कि लंच का रहता है, तो अभी जैसे आलू का पराठा बना रही हूँ, तो फिर दोपहर में मुझे सब्ज़ी बनाना होगा। ऐसा सब्ज़ी अगर रहता है तो सिर्फ चावल दाल ही बनाती हूँ, नहीं तो अभी सब्ज़ी बनाना होगा मुझे। और मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा कि सब्ज़ी बनाऊँ कि मैं रात का भी हो जाए उसी में, या कुछ एक और सब्ज़ी बनाती हूँ जिससे रात का भी हो जाता है। तो मैं थोड़ा बहुत मतलब समय से पहले ही काम को अपना सोच के या ख़त्म कर देती हूँ करके, कि बार बार मुझे मेहनत ना करना पड़े, बार बार किचन जाना पड़े। तो इसीलिए मैं सारा काम अपना पहले ही सोच के रखे रहती हूँ। अब मुझे पूरे दिन का जो होता है ना, सुबह से लेकर रात तक मैं क्या क्या बनाऊँगी, कितना बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी, मैं सब कुछ मैं एक दिन पहले सोच के रखी रहती हूँ। तो यहाँ फटाफट पहले लंच बना के इन लोगों को दे देती हूँ, उसके बाद भी बाकी का काम रहेगा करने का। अभी क्या ना कि मेरा एक काम है जो वो
मतलब ख़त्म हो गया है। एक काम मुझे भी जो नहीं करना पड़ता है सुबह के टाइम में, बाकी टाइम तो करना ही पड़ता है। सुबह के टाइम में भी एक काम से मुझे छुटकारा मिला है। सुबह जो मैं ओजी को खिलाती थी ना बैठ के, उसको आयुष को भेजने के बाद फिर आधा घंटा बैठ के उसको खिलाती, आधा घंटे में क्या था ना, बहुत सारा मैं काम कर लेती हूँ। अगर वो आधा घंटा मेरे पास रहता है तो मैं बहुत ज़्यादा काम उसमें कर लेती हूँ। तो अभी वो जो खाती है, वो चोकोमिल्क खाती है तो खुद से खा लेती है। अब धीरे धीरे क्या ना कि आदत वो सीख रही है, खुद से खा लेती है। मैं उसको कटोरी में दूध दे देती हूँ करके, वो टेबल बैठ के अपना खा लेती है। कभी टीवी देख के खाती है, कभी बिना टीवी देखे भी खा लेती है। तो वो काम मेरा एक बच गया। उस समय में मैं बहुत सारा काम मेरा हो जाता है किचन का। तो यहाँ पे मैं इसका आगे से तैयार हुआ कर, मतलब नाश्ता सब कुछ इसका हो गया था। इसका लंच पैक कर दी हूँ, नहला के इसको ले आई हूँ। उसका मतलब कपड़ा वपड़ा हो गया और इसका बाल क्या है ना कि बाल जैसे कि चोटी में इसका बनाती हूँ ना, तो जब तक वो बाहर में है ना, स्कूल में है या कहीं और घूमने गई है, कहीं भी है, तो वो चोटी बना के रखेगी। लेकिन जैसे वो घर आती है, उसका जो रबर बैंड है वो सीधे खोल के वो फेंक देती है। उसको घर पे बिल्कुल भी बाल बंधा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो बाल उलझ जाता है, खुला बाल रहता है, फिर कंघी बार बार करती नहीं है तो बाल उलझा हुआ रहता है। अभी मैं कंघी कर रही हूँ तो चिल्ला रही है, मामा बाल फंस रहा है, बाल फंस रहा है। तो मैं अभी उसको समझा रही थी कि चोटी बना के रोगी ना तो बाल फंसेगा नहीं और फिर दर्द नहीं होगा। तो अभी तक तो हाँ हाँ कर देती है, लेकिन बाद में फिर इसका बात वही हो जाता है, घर आएगी वो चोटी खोल के फेंक देगी। तो इसको तैयार वार करके इसको छोड़ने भी जाऊंगी। अभी तक तो सब मतलब आयुष चला गया था स्कूल, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, तब इसको लास्ट इसका मुझे छोड़ना रहता है। तो वो काम बच जाता है मुझे, मेरे लिए एक काम ये इसको छोड़ना। तो मैं इसको तैयार वार करके फटाफट इसको छोड़ने के लिए जा रही हूँ स्कूल। छोड़ के आऊँगी, उसके बाद बाकी जो घर का जो हल्का फुल्का काम है वो करूँगी। तो यहाँ मैं ओजी को छोड़ के आ गई थी स्कूल से। और बाहर का जो मौसम है ना, एकदम बादल किया हुआ है बहुत सारा। लगता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश हो नहीं रही। कल शाम से ही मौसम ऐसा ही है, बादल का है। आपको बाहर देख के लगेगा ना कि बारिश होने वाली है। अभी तो बच्चों को मैं जैकेट वैकेट पहना के भेजी हूँ, मतलब ओजी को तो पहना के भेजती ही हूँ। और आयुष भी तो जाता है, वो उसको तो मतलब बोलना नहीं पड़ता, अपना कर लेता है। तो यहाँ आयुष का रूम ठीक करने के लिए आई थी। आयुष को मैं कहती हूँ रूम, अपना रूम ठीक करके जाया करो। तो उसका क्या है ना कि जब टाइम मिल जाता है तो क्या करता है, पूरा अच्छे से बेड ठीक करके जाता है, कंबल भी फोल्ड करके जाता है, कपड़े जो है वो बास्केट में डालता है। तो करता है, जब समय मिलता है ना तो कर लेता है, नहीं मिलता है तो बस सारा चीज़ वो बिखेर के ही चला जाता है। तो चलो बच्चे हैं, अब अपना जब समझ में आएगा तो करना शुरू कर देगा। तो कभी कभी सोने उठने में तो आलस होता है, मुझे भी कभी कभी आलस होता है सुबह उठने में। तो बच्चों का तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने रूम में। और अभी मेरे विंडो के नीचे ना दो बच्ची खेल रही थी। दोनों बहन हैं लेकिन खेल रही थी, वो किचन सेट लेके बैठ के खेल रही थी। तो जिसके घर में जैसे दो बच्चे हैं ना, अगर दो बच्चे अगर लड़के हैं ना तो भी ठीक है, दो बच्चे अगर लड़कियां हैं तो वो भी ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि लड़के आपस में जो खेल खेलते हैं ना, वो अजीब से एक मतलब हुड़दंग वाला होता है, हल्ला शोर गुल कलर खेलते हैं, मार पीट ऐसा वाला गेम खेलते हैं। लड़कियां खेलती है ना तो लड़कियां आराम से बैठ के अपना किचन सेट या डॉल या कोई भी काम मैं अपने घर में ही देखती हूँ। आयुष का जो गेम रहता है ना, वो इतना घर में शोर उड़ कर करता है ना। और ओजी जब खेलती है तो वो शांति से बैठ के खेलती है। और क्या होता है, जब वो शांति से खेलते रहते हैं तो ये लड़का को देखा नहीं जाता है, ये जाता है कुछ ना कुछ उसको कर देता है। उसका कोई डॉल ले लिया चाहे कुछ कर दिया, उसके बाद चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है ना कि अगर बेटियां हो तो दो बेटी ही हो या दो बेटा हो तो अच्छा रहता है। और क्योंकि दोनों को मिल जाता है ना कंपनी खेलने के लिए। लड़के लड़के आपस में खेल लेते हैं, लड़के लड़के आपस में खेल लेती हैं। ये जो दो अलग अलग रहते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि दोनों अलग, ये अपना अलग है वो अपना अलग, इसका गेम उसे नहीं पसंद आता है, उसका गेम उसे नहीं पसंद आता है। आयुष बैठ के उसके साथ खेलेगा नहीं। और ये है कि ये तो हुड़दंग कर लेती है, इसका ऐसे नहीं है कि नहीं खेलेगी। आयुष अगर खेलता है उसके साथ तो खेल लेती है। तो दोनों बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो काफ़ी शोर होता है मेरे घर में। या तो वो उसको परेशान कर रहा है या तो उसको ये परेशान कर रही है। तो दोनों मिल के इतना शोर होता है तो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ कपड़े उपड़े भी जो भी है ना मशीन में डाल दूँगी धुलने के लिए। और फिर नाश्ता करूँगी मैं अपना बैठ के। नाश्ता का जो मतलब खाने का जो मेरा मुझे रहता है ना, वो मैं थोड़ा आराम से ही बैठ के खाती हूँ चैन से। अगर मुझे भागम भाग में खाना है ना तो मैं नहीं खा सकती हूँ। तो यहाँ सुबह जो आलू का पराठा बनाई थी वो था, और दही, मुझे दही बहुत अच्छा लगता है आलू के पराठे के साथ। तो मैं अपने लिए दही ले ली हूँ। आलू का पराठा था, अचार भी अच्छा लगता है लेकिन दही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं बैठ के थे नाश्ता करने के लिए, खा लूँगी। और चैन से ये 1 घंटा मैं आराम से बैठ के अपना खाती हूँ। जैसे भी बिग बॉस दे रहा है तो वो भी देख लूँगी 1 घंटे के लिए। तो वो इस समय मेरा अपना आराम से खाने का रहता है। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो चलिए खाना वाना खा के मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, उसके बाद जो भी अपना काम वाम है बचा हुआ वो सब करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।